भागलपुर में गरजे भाजपा नेता राजकुमार सिंह, कहा कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य व स्वर्ण आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह भागलपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया कि इस बार बिहार में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस और राजद पर हमला बोलते हुए सिंह ने कहा कि अब जनता इनके झूठे वादों में नहीं आने वाली, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। प्रेस वार्ता में बीजेपी भागलपुर इकाई के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जब इनका आगमन हुआ है तो एक अलग ही फिजा और माहौल बनी हुई है और बहुत ही पूरे बिहार के अंदर इनके आयोग के सदस्य होने से लाभ मिलेगा। वो जो समाज है, समाज को जोड़ने का और एनडीए का जो स्वाभाविक वोटर है उसमें एक उत्साह का माहौल है। माननीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही वो कार्यकर्ता के भावना को उद्धृत किया। आपने एक मामले को लाया कि 2010 में जो है 2010 में आयोग का गठन हुआ, उसके बाद डेड हो गया। अनेक कारण होते हैं राजनीति में, राजनीतिक परिवेश में अनेक कारण होते हैं, परंतु सोच को देखिए। एनडीए की सरकार आने के बाद पूरे भारत में पहला राज्य बिहार था एनडीए का, जबकि जहां सवर्ण आयोग का गठन हुआ, जिसका पूरा नाम है उच्च जाति विकास राज्य आयोग, उसके हम सदस्य बनाए गए। और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इससे आगे बढ़ के आजादी के इतने दिन बाद किसी ने सवर्णों के विषय में चिंता नहीं की। उन्होंने 10% आरक्षण देने का काम किया है। और हम लोगों को, चूंकि हमारे पास आपको बताया कि रिपोर्ट कुछ आया है, कुछ नहीं आया है, आगे की बैठक में आपको रिपोर्ट देंगे, परंतु आदरी के रिपोर्ट में उसके वेबसाइट पर जाएंगे तो सवर्ण आयोग में हमारे पहले के जो कार्यकाल थे उसमें क्या किए, उस बात को आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं तो अगले बार मैं इसको दूंगा। बिहार में बेलगाम अपराध, पप्पू यादव बोले अपराधियों को सत्ता और पुलिस का संरक्षक। बिहार में कानून व्यवस्था पर बड़ा हमला बोलते हुए नवगछिया पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आज राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां अपराध चरम पर ना हो। नवगछिया में बिग ब्रदर रेस्टोरेंट के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अपराधियों को सत्ता पक्ष और पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। राजधानी पटना से लेकर हर जिले में हत्याएं हो रही है और पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। कोर्ट में सबूत के अभाव में आरोपी छूट जाते हैं और फिर अपराध करने में लग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अब सिंदूर जैसे पवित्र प्रतीकों का भी राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। जज्बा है, ये जज्बा सिर्फ इंदिरा गांधी को। ये बिजली कहां से आया सर पता? मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका को चैलेंज करके ऑटोनॉमिक ऊर्जा बोला, मैं वार नहीं चाहता, मुझे ऊर्जा चाहिए, और ले लिया। आप क्या थे? एक रेफेल उबेगी बेईमानी, मात्र 11 साल में एक रेफेल। सिंदूर का सौदा करते, पुलवामा में आप चुनाव लड़े, आपके पास कोई रास्ता नहीं। पत्रकार जी, इनके डिप्टी सीएम ने क्या कहा मध्य प्रदेश कि सेना नरेंद्र मोदी के चरण के पास है, कहा या नहीं? कहा या नहीं? डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश क्या कहा? दूसरे मंत्री ने क्या कहा? सूफिया पाकिस्तान आतंकवादी की बहन है, उसको तो अभी तक फांसी हो जानी चाहिए। क्यों अभी तक आप बक्से हुए? कल एक एमएलए ने क्या कहा जम्मू कश्मीर, बोला कि एयरफोर्स लोग सोए हुए थे। पटना में 200 आदमी नहीं था, आधा से अधिक कुर्सी खाली थी। शहर सिंदूर सिर्फ हिंदू संस्कृति में पति लाएंगे या परिवार,
कोई और नहीं। हिंदू संस्कृति में सिंदूर देने और बांटने का अधिकार जी। डाकू से संत बने महर्षि मेही पर बनी फिल्म का टीजर लॉन्च, नेताओं और भक्तों ने किया नमन। भागलपुर के पावन धरती पर एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जो डाकुओं को भी संत बना देती है। संत महर्षि मेही के जीवन पर आधारित फिल्म का टीजर लॉन्च होते ही श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई बीजेपी नेता, विजय खेमका, जयप्रकाश यादव और दिलीप जायसवाल हजारों भक्तों संग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। डायरेक्टर दीपक शाह ने बताया कि जैसे भगवान बुद्ध ने उंगली मार को बदला, वैसे ही महर्षि मेही ने पूरे बिहार के हिंसक जीवन को शांति पथ पर मोड़ा। गिट्टी लदे ट्रक की टक्कर में सहचालक की दर्दनाक मौत, कोडरमा का संदीप यादव बना काल का शिकार। भागलपुर के जगदीशपुर के पास सड़क हादसे में गिट्टी लदे ट्रक के सहचालक 34 वर्षीय संदीप यादव की मौत हो गई। दुमका से यूपी के सहारनपुर जा रहे इस ट्रक के सामने से आ रहे दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संदीप झारखंड के कोडरमा जिले के डोमचांच गाँव के निवासी थे। उनके निधन से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये क्या कैसे घटना हुई? घटना जा रहा था गिट्टी लोड करके यूपी, उसमें टायर चेक करने के क्रम में टायर चेक कर रहा था, टायर ब्लास्ट कर दिया, हो गया। मृतक का क्या नाम है? संदीप यादव। ये कहाँ से लोड किए थे गिट्टी? गिट्टी दुमका से कहाँ जा रहे थे? यूपी जा रहा था। कितना समय से ये खलासी था? हाँ, खलासी। और कितने परिवार में कितने लोग? परिवार में पत्नी और 2 बच्चे। उम्र कितना होता है? उम्र करीब 34 वर्ष हुआ। घर डोमचांच, कोडरमा, जिला झारखंड, राज्य। थाना डोमचांच। आप कौन लगते हैं? मेरा भाई। आपका नाम? मेरा नाम गुलाब यादव। अभी उसी गाँव? नहीं, हम उसी जिले के गाँव अलग है। एनटीपीसी कहलगांव ने शुरू किया बालिकाओं को बदलने वाला सशक्तिकरण मिशन। भागलपुर के कहलगांव में एनटीपीसी ने अपने CSR प्रोजेक्ट के तहत बालिका सशक्तिकरण अभियान का शानदार आगाज किया। इसे 1 माह की आवासीय कार्यशाला में बिहार और झारखंड की 120 ग्रामीण बालिकाएं आत्मरक्षा, संवाद कौशल, योग, डिजिटल साक्षरता और रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण लेकर एक बदली हुई सोच और आत्मविश्वास के साथ लौटेगी। उद्घाटन करते हुए परियोजना प्रमुख संदीप नायक ने कहा कि यह पहल न केवल बेटियों का भविष्य संवारेगी, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सशक्त माध्यम बनेगी। आज से 4 हफ्ते बाद जब बच्चे एक अपना नया वर्जन देखेंगे कि हमने कितना चेंज लाया अपने आप में और अपने समाज में, तो उसके कारण से उनको ये चीज है कि क्या चीज कैसी है और उसके बारे में वो निर्भय होकर बोल सके। ये अपने अंदर की क्षमता को बाहर उजागर करने का बहुत अच्छा मौका है। एंड मुझे विश्वास है कि आज से 4 हफ्ते बाद जब ये बच्चियां इस प्रोग्राम से बाहर निकलेंगी। नशे का विरोध करना पड़ा महंगा, युवक पर कैंची से हमला। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र स्थित चिरैया गांव में नशे के खिलाफ आवाज उठाना एक युवक को भारी पड़ गया। जैसे ही राहुल शाह ने अपने बड़े भाई को नशा कराए जाने का विरोध किया, गांव के ही सोनू ठाकुर और उसके साथियों ने कैंची से हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पीड़ित का इलाज रेफरल अस्पताल में जारी है और उसने थाने में न्याय की गुहार लगाई है। चिरैया क्या हुआ आपके साथ में? वो नाई था, जो है ना दारू पी कर के फूल था। वही बोले उसको कि जो है ना दारू इतना क्यों पी रहा है। मेरे साथ में जो है ना वो बोला, वो जो है कि दारू जो है एक लड़का तो मेरा भाई था, उसको भी हल्का फुल्का पिला दिया था। वही बोले भाई को क्यों पिलाया है, उसमें बोला हमने पिलाया। तो हम उसका उसी में जो है ना उसको उससे बकवासी हुआ। वो नाई जो है अपना चाकू को लेकर के जो बात कर दिया। क्या मारा आपको? क्या था मारने वाला? मारने वाला उसका जो है ना एक लड़का सोनू था।
सोनू क्या? हाँ, सोनू जो मारा है चाकू। सोनू कुमार, हाँ, सोनू ठाकुर। सोनू ठाकुर। और हाँ, उसके चाचा था भी। उसका नाम? उसका नाम था, उसका नाम है चगी। उसका सोनू का चाचा का नाम है यार। अच्छा चलिए, आपको पुराना विवाद भी था उससे कुछ? कोई पुराना बात नहीं, दोस्त यार में ऐसा हुआ है। आप दारू पीने से मना किए? हाँ, कि दारू क्यों पिलाते हो किसी को? वो आपके दुकान पे आके बहसबाजी भी कर? घर पे आकर के चढ़ के जो है ना वो क्या उल्टा सीधा कर रहा था? उल्टा सीधा कर रहा था। वही हम धक्का धक्की दिया तो उसके पास में चाकू था, ये तो हम देखे ना उसको। कहाँ का चाकू मारा आपको? चाकू देखिए ना यहाँ। ऐसे हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, यहाँ मारा। यहाँ पेट पे भी मारा है चाकू। बोला जान से मार देंगे तुमको, नहीं चलेगा मेरे दुकान।